नॉर्मली जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो भी फैसिलिटीज़ दी हैं, फॉर एग्जांपल अलाउंसेस दिए हैं या फॉर एग्जांपल घर दिया है, गाड़ी दी है फॉर पर्सनल एंड प्राइवेट यूज़, तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट ज़रूर टैक्सेबल होता है और उसके अंदर डिफरेंट स्लैब्स और प्रिंसिपल्स डिफाइंड है। हाँ, लेकिन अगर आपने आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट दी है या मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है, तो अगर तो इफ़ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट तो वो तो कम्प्लीटली आपके लिए एग्जाम्प्ट है। और इसमें ये भी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि बाज़ात आजकल जैसे दिस इज़ वेरी कॉमन कि कंपनीज़ मोस्टली किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर देती हैं, जिसके बेसिस पे फिर आप जब नीड आपको राइज़ होती है, तो आप जाके अपना इलाज वगैरह करवा लेते हैं अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का, और उसको आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेते हैं। तो ये भी एग्जेम्प्ट है आपके लिए। और जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर उस इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं है, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सैलरी की जो टैक्स कैलकुलेशन में उसमें इंश्योर करें कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए पे किया जा रहा है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाया जा रहा है और उसके अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो अपनी सैलरी के टैक्स स्ट्रक्चर को समझें और उसमें से एग्जैक्टली कितनी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है और कितनी डिडक्शन हो रही है, इसको एग्जैक्टली समझें।